हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी ते नाम्ने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारणे निवेशे शून्यवादे पाश्चात्य जद्गुरु शिशैल प्रभुपाद की जय। यथा गौर हरि प्रमानंद हरि हरि। मैं आप लोगों को इस तिलक की महिमा बताना चाहता हूँ। ये वैष्णव तिलक है, ये इसे अर्थपूर्ण कहा गया है। जो ये तिलक धारण करने वाले वो भगवान विष्णु का ही भक्त होते हैं, भगवान विष्णु के दास होते हैं। ये जो है ये भगवान का चरण है और ये जो है ये तुलसी का दल है। भगवान के चरण में जैसे तुलसी का दल अर्पित होता है और ये तिलक की हमारे जैसा अधम पापी इसका महिमा इसका गुणगान करने योग्य भी मैं नहीं हूँ। क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये गोपी चंदन है और गोपी चंदन हमारे भगवान श्री कृष्ण भी गोपी के चरण धूल अपने सर पे धारण किए हैं। तो हम सब तो उनके दास हैं, तो हम लोग के लिए तो अनिवार्य ही है। और बगैर तिलक के हम पूजा पाठ माला कुछ अगर करें तो उसका फल पूरा नहीं मिलता है। इसीलिए हमें तिलक अनिवार्य है। हर वैष्णव को तिलक लगाना ही चाहिए। और तिलक क्यों लगाना चाहिए उसका भी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक शादीशुदा औरत स्नान करने के बाद मांग में अगर उसका सिंदूर नहीं है तो किसी को उसका अपना शकल नहीं दिखाना चाहिए, वैसे ही एक वैष्णव बगैर तिलक के अपना शकल किसी को दिखाना नहीं चाहिए। तिलक लगा के ही किसी के सामने अपना फेस करना चाहिए। और ये तिलक की महानता मैं बताना चाहता हूँ। ये गोपी चंदन है। एक ताकतवर राजा था, मगर वो इतने ताकतवर था उसको सामने से कोई मारना चाहे तो मार नहीं सकता, इतने ताकतवर था। और क्या है, अगर जो कोई कितना भी ताकतवर रहता है ना उसका दुश्मन भी बहुत रहता है। तो एक दिन वो राजा रोज़ शिकार करने के लिए अपना घुड़सवारी करने के लिए सुबह निकलता था। तो और जहाँ घुड़सवारी करता था उसके बाजू में एक तालाब था और वहाँ पे एक भगवान के भक्त रोज़ स्नान करते थे, वहीं तिलक लगाते थे और फिर वही ध्यान करते थे। तो ये शिकारी गया अपना ये राजा गया घुड़सवारी करने, इसको पीछे से तलवार से वार किया, इसका गला गर्दन कट के गिर गया ज़मीन के ऊपर। और देखिए राजा था मगर अधम पापी राजा था। उसको तो भागवत में वर्णन है, ऐसे ऐसे आदमी को हजारों वर्ष तक नरक का भोग भोगना पड़ता है, ऐसे पापी था। मगर जब उसका मस्तक कटा और वो गोपी चंदन के ऊपर गिरा उसके कारण उसको मोक्ष मिल गया, क्योंकि गर्दन कट के वहाँ गिरा जहाँ भगवान के भक्त जहाँ चंदन करते थे। वो चंदन क्या है, हम हाथ पे अगर ऐसा घसते ना तो कुछ ना कुछ नीचे गिर जाता है। तो ऐसे वो नीचे गिरा हुआ था और उसी के ऊपर वो उसका मुंडी गिरा और उसे मोक्ष मिल गया। तो अगर हम अपने सर पे भगवान का चरण धारण किए हैं तो हमें मोक्ष क्यों नहीं मिलेगा। जब ये गला एक बूंद चंदन पे गिरे तो उसको मोक्ष मिल जाए, और जो रोज़ भगवान के चरण अपने मस्तक पे धारण करे उसको मोक्ष क्यों नहीं मिलेगा। तो हमें हमेशा ये चंदन का सेवन करना चाहिए। ये गोपी चंदन का विशेषता है। हरे कृष्णा हरे राम। आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी भक्तिवेदांत स्वामी जद्गुरु श्रीशैल प्रभुपाद जी महाराज की जय। परम पूज्य बाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। यथा गौर हरि प्रमानंद हरि हरि। जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले श्री वृंदावन धाम। हरे कृष्णा। अगर हम बगैर चंदन लगाए माला करें
तो उसका पूरा पुण्य नहीं मिलता। इसीलिए हमें रोज़ स्नान कर लेना चाहिए, तिलक लगा लेना चाहिए, उसके बाद ही माला करना चाहिए।